चलो देखो क्लास 11 का सर्कल हम लोग पढ़ लिए थे। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए सर्कल है, तो आज सर्कल के कुछ क्वेश्चन करेंगे, समझ गया ना कि मतलब क्या करना है। इसमें देखो दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर इज 2 4 एंड रेडियस इज 5 यूनिट। क्या पूछ रहे, सर्कल की इक्वेशन पूछ रहा है। क्या दिया है देखिए, जैसे ये एक आपका सर्कल हो गया, ये आपका सेंटर दिया है, सेंटर आप दिया है 2,4 और रेडियस दिया है आपका, ये रेडियस हो गया आपका 5 यूनिट दिया है, ठीक। और पूछ रहा है सर्कल का इक्वेशन। देखो क्या होता है, पहले हम डिस्कस कर लिए थे कि सर्कल का इक्वेशन निकालना होता है तो आपको सेंटर और रेडियस रहता है तो हम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखो सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। मतलब कोई भी सर्कल का अगर इक्वेशन निकालना है, ठीक ना, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पर देखो एच और के क्या है, देखिए एच और के जो है सेंटर का पॉइंट है, एच जो है यहाँ पर सेंटर लेट किए हैं, यहाँ पर एच और के क्या है, इस सेंटर का पॉइंट है, यहाँ आर दिख ही रहा है आपका रेडियस है। इस सर्कल की इक्वेशन निकालना है तो इस फॉर्मूले में यूज कर दो। जैसे देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर 25, ये ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसको आप तोड़ दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x और यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू 25, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y, यहाँ पर देखिए 4 और 16 20 और माइनस तो 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख लीजिए सर्कल की इक्वेशन हो गया। तो देखो ये एक सर्कल की इक्वेशन ऐसा होता है, एक इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ये भी सर्कल का कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है, ये भी जनरल होता है। एक सर्कल का ये फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो ये कब लगाते हैं, जहां पर सेंटर 0 0 दिया है वहां पर लगाते हैं, मतलब जो सेंटर जो सर्कल होगा उसका सेंटर अगर 0 0 होगा तो ये सर्कल की इक्वेशन होता है। ये तो सभी के लिए हो गया और ये भी सभी के लिए हो गया। तो देखो जब हम इसको तोड़ देते हैं ना तो इस फॉर्म में होता है, ये ऑलरेडी हम आपको बता दिए। तो सर्कल की इक्वेशन निकालना था, सेंटर दिया था, रेडियस दिया था, इक्वेशन निकालना था। ऐसे ही आपको इस तरीके से क्वेश्चन है। चलिए एक दो और दिया है, जैसे देखिए ये तो समझ गया ना, सर्कल की इक्वेशन निकालना है। चलो देखो सर्कल का सेंटर क्या दिया है आपका, a cos a दिया है, a cos, यहां पर आप अल्फा ले लीजिएगा, समझ गए। यहां पर क्या है a cos a, ठीक। फिर यहां पर दिया है a sin अल्फा लिख लेते हैं, चलिए, या आप थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। यहां पर a cos अल्फा a sin अल्फा सेंटर दिया है, यहाँ h a cos अल्फा है, h जो है a cos अल्फा और k जो है आपका a sin अल्फा है, ठीक। और रेडियस दिया है, रेडियस आपका क्या है, रेडियस आपका a है, ठीक। तो सर्कल की इक्वेशन निकालना है तो वही कर दीजिए। देखिए x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर देखिए x माइनस एच a cos अल्फा होल स्क्वायर y माइनस के का वैल्यू a sin अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर a स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए उस फॉर्म में बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2x कॉस अल्फा, वही लिखे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर भी देखिए वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और फिर यहां पर हो जाएगा माइनस 2ay ये हो जाएगा आपका 2ay साइन अल्फा, ये और इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, तोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए इसको और इसको एसोसिएट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक। ये इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको और इसको एसोसिएट कर दिए, इसको जैसे है वैसे रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस अल्फा। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा तो सिर्फ ए स्क्वायर हो जाएगा,
और यहाँ पर ये इसको नोट डाउन कर दीजिए, ये -2a/, और साइन अल्फा इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर -2ax cos अल्फा, ये एक साथ हो गया, एक हो गया, ये जैसे था वैसे राइट कर दिए, ठीक। यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2ax cos अल्फा -2ay साइन अल्फा इक्वल टू 0। ये आपका सर्कल का फॉर्म हो गया, समझ में आया ना। सेंटर दिया था, रेडियस दिया था, सर्कल की इक्वेशन निकालना है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर, चलिए एक और निकाल देते हैं। देखिए एक सर्कल है आपके पास, सेंटर इसका क्या है, सेंटर आपका दिया है -a, -b, ठीक। सेंटर -a, -b है, और रेडियस आपका देखिए h जो है -a है, और k जो है आपका -b है, और रेडियस लिख देते हैं अंडर रूट में a स्क्वायर -b स्क्वायर। सर्कल का इक्वेशन निकालना था, सेंटर दिया है, ठीक, सेंटर दिया, रेडियस दिया है, सर्कल की इक्वेशन निकालना है। अभी बस आपको सर्कल की इक्वेशन ही निकालना है। चलिए देखिए आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर हो गया। यहां लगा दीजिए, h का वैल्यू कितना है -a, तो प्लस है होल स्क्वायर, y - k का वैल्यू b हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस था माइनस माइनस प्लस हो गया। r स्क्वायर का वैल्यू देखिए a स्क्वायर - b स्क्वायर, देखो यहाँ पर अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ इसको तोड़ दो, देखो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2by इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by इक्वल टू यहाँ पर y स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by इक्वल टू 0। ये आपका सर्कल की इक्वेशन हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया, x स्क्वायर, रुकिए एक मिनट, 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 2by, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, सॉरी हाँ एक मिनट, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ मतलब ये b स्क्वायर नहीं कटेगा, दोनों प्लस माइनस है ना। हाँ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2by प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ठीक है ना। चलो देखो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2x प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ठीक है ना, चेक कर लो फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 2b ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल, 2ax स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर आ गया, 2b सही। चलिए समझ गए, चलो आगे देखें। ये तो हो गया। अब क्वेश्चन क्या आगे दिया, देखिए बोला है ना कि सेंटर एट द ओरिजिन रेडियस 4 है, मतलब सेंटर वही है, मतलब ये एक सर्कल है इस टाइप का, देखिए इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस इसका 4 यूनिट है। समझ गए, सर्कल की इक्वेशन पूछ रहा है तो वही कर दीजिए। देखिए x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर, अब डायरेक्ट लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर का वैल्यू देखिए 4 है, 16 कर दीजिए। ये आपका सर्कल की इक्वेशन हो गया। यानी एक सर्कल की इक्वेशन निकालना था जिसका सेंटर दिया था, सेंटर यानी 0 0 ओरिजिन लिखा था, समझ गए, और रेडियस 4 यूनिट था, सर्कल की इक्वेशन पूछ रहा था तो वही कर दिए, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, चलो देखो आगे। अब दिया है फाइंड द सेंटर ऑफ द रेडियस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल, सर्कल दे दिया है, सर्कल की इक्वेशन दे दिया है, सेंटर और रेडियस निकालना है। समझ गए, तो आपको सर्कल की इक्वेशन लिखा है, देखिए एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। क्या पूछ रहा है, सेंटर और रेडियस पूछ रहा है। देखो ये फॉर्म होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर ये तोड़ कर दिया रहता है ना तो हम इसे कर लेते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इससे कर लेते। तोड़ा नहीं है तो आप सीधे कंपेयर कर लीजिए, देखिए यहां से कंपेयर करो, देखो माइनस में तो h का वैल्यू 3 आ गया। ठीक, यहां से देखिए माइनस के कितना आ जाएगा, k का वैल्यू 1 आ गया,
और रेडियस देखिए यहां से कंपेयर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कर दिए, रेडियस 3 हो गया। समझ गया ना, समझ में आया ना। सर्कल की इक्वेशन दिया था, सेंटर पूछ रहा था, रेडियस, तो आप इसे कंपेयर कर दो। अगर ये तोड़ कर देता तो इससे निकालते, जैसे कर दे रहे हैं। तोड़ कर दिया है क्या? कोई नहीं दिया है। चलिए इसी को चलिए तोड़कर निकाल देते हैं, सीख जाएंगे। देखो इसी को तोड़कर सेंटर, मतलब आपको इस तरीके से नहीं दिया है, इसी को तोड़ देते हैं और फिर तोड़कर इक्वेशन दे देते हैं सर्कल का और पूछते हैं कि सेंटर और रेडियस निकालो। नहीं दिया है, इसी तरीके से सारा दे दिया है। ठीक, एक ऐसा दिया देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी 1 है और 2। ठीक, क्या पूछ रहा है? देखो सर्कल की इक्वेशन ये दिया है और रेडियस और सेंटर पूछ रहा है, तो वही देखिए यहां पर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां देखो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए एच कितना हो जाएगा 0 और के हो जाएगा 1। सेंटर आ गया आपका कितना, सेंटर आपका हो गया 0,1 और रेडियस आपका √2 हो गया, ये तो ये हो गया। अब इसको तोड़कर हम सेंटर रेडियस निकालते हैं। समझ गया ना, ये सर्कल दिया था, सेंटर और रेडियस निकालना था। चलो इसको तोड़ दो, देखो एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ रहे हैं, तोड़कर हम सेंटर रेडियस निकालते हैं। ऐसे अगर दिया है तो आप सीधे इससे कंपेयर करके निकाल लेंगे सेंटर रेडियस। अगर इसको तोड़ कर दिया तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये तो जब ये होता है तो आपको हम बताए थे सेंटर और रेडियस क्या लिखते हैं, समझा दिए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 है, तो सेंटर हम क्या लिखते हैं, इसका सेंटर लिखते हैं -g, -f और रेडियस लिखते हैं ये g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। पहले समझाए थे कैसे ये होता है। ठीक, तो हम इसको तोड़कर क्वेश्चन दे दिए कि चलो आप सेंटर रेडियस निकालो, तो इस फॉर्म में दे दिए हैं। समझ गए, जैसे इसको तोड़कर देखिए लिख रहे हैं तो क्या होगा, देखिए इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यहां देखिए वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 0। इक्वल क्या था, सॉरी इक्वल क्या लिखे थे, चलिए कोई भी ले लेते हैं, इक्वल 9 था, चलिए 9 ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये अब यहां से देखो ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, माइनस प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y 0। ठीक, यहां से देखो कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx। अब देखो इसको कैसे पहचानते हैं, सर्कल हम बताए थे कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होगा तभी सर्कल होगा, समझाए थे। तो कि आपको कोई दे देगा तो उसको पहले आपको पहचानना होगा कि सर्कल है कि नहीं, तब ना सेंटर रेडियस निकालेंगे। तो पहचान यही है कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होना चाहिए, ये रहे चाहे ना रहे कोई मतलब नहीं है। समझ गए, तो यहां से देखिए 2gx कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि सेंटर देखो -g और -f होता है, रेडियस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस अंडर रूट में होता है, तो 2gx यानी कोएफिशिएंट का कंपेयर कर दिए, 2gx इक्वल टू क्या कर दे 6x माइनस 6x, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, 2 3 जा g इक्वल टू -3 और 2fy और y के कोएफिशिएंट देख लिए 2fy, यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है -2y, तो -2y कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, f आपका -1 आ गया। तो आप देखिए सेंटर क्या आ गया, सेंटर आपका हो गया, सेंटर लिखते हैं -g और -f, तो क्या हो जाएगा g और f लिखते हैं, ये दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो सेंटर आपका कितना हो जाएगा, सेंटर 3 और 1 हो जाएगा। और r निकालना है तो इसमें रख दीजिए g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, और ये दोनों देखो ये पॉजिटिव निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों स्क्वायर है। आप ये जी लो, अच्छा सेंटर वाला जी लो, क्योंकि सेंटर में तो इसको रिप्लेस कर रहे हैं, साइन बदल रहे हैं ना। ठीक, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 3 3 जा 9 और प्लस 1 और सी क्या होता है, देखो सी कांस्टेंट होता है, इसमें इक्वेशन में देखो सी 1 है, समझ गया ना। ये से कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर वाई 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल 0, यहाँ से कंपेयर कर लो, देखो सी माइनस प्लस 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, r3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं उसे अगर पहले निकाले थे तो ये इस तरीके से है, समझ गए। यानी ये बात समझ में आया कि ये कब लगाएंगे और ये कब लगाएंगे, ये वाला। तो अगर ये ऐसे फॉर्म में दिया तो सीधे सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, ये वहां पर लगाएंगे जहां पर वो ब्रेक करके दिया है, समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक है, तो ये इस तरीके। अब इसमें देखिए दिया है, अब क्वेश्चन दूसरा है। अब वो तो देख लिया कि सर्कल की इक्वेशन दिया रहता था तो सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं।
अब इसमें दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर 2 और -5 एंड विच पास थ्रू द पॉइंट 3,2। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर दिया हु सेंटर इज 2, -5 विच पास थ्रू द पॉइंट 3,2, मतलब सर्कल पास करे 3,2 से और सेंटर दिया है। जैसे फिगर से आपको समझा देते हैं। जैसे देखो ये एक सर्कल की इक्वेशन हमको निकालना है, इसमें आपको दिया है सेंटर दिया है और इस पर कोई पॉइंट दिया है, समझ रहे हैं ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हु सेंटर 2, -5, सेंटर आपका 2, -5 है और पास कर रहा है जो सर्कल ना वो पॉइंट दिया है, मतलब सर्कल जिसे पास कर रहा है एक पॉइंट दिया है, मतलब मूविंग पॉइंट है, ठीक। तो क्या दिया है देखिए 3,2 ये, तो समझ रहे हैं ना, ये x और y है और ये h और k है, ठीक। यानी सर्कल की इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर दिया है और जो सर्कल पास कर रहा है ना उस मतलब उस पॉइंट से पास कर रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन निकालना है। तो क्या कर दें, देखिए फॉर्मूला होता है x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो देखो सेंटर तो दिया, यहाँ h और k रख देंगे। रेडियस निकालने के लिए देखो ये पॉइंट, इसको लेट कर लेते हैं o और ये p लेट कर लेते हैं, तो OP रेडियस होगा। अब ये कहीं पर रख लेना है, सर्कल पर रखेंगे तो सेंटर से उसका रेडियस ही होगा, तो 2 पॉइंट से डिस्टेंस निकाल देंगे तो रेडियस आ जाएगा। ये आप नहीं रखना चाहते तो x रख दीजिए, ये y यहाँ रख दीजिए, h के रख दीजिए, यहाँ से r आ जाएगा। बात वही है, ये 2 पॉइंट तो वही चीज दिख रहा है, समझ गए। यानी x y रख दो 3 - कितना 2 होल स्क्वायर y 2 + 5 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं ना, x और y यहाँ पर दिया है, सेंटर दिया है, तो हम रेडियस निकाल रहे हैं क्योंकि सेंटर दिया और रेडियस है ना जरूरत है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे सेंटर और रेडियस होना चाहिए। तो हम कर रहे हैं सर्कल पास कर रहे हैं तो हम यहाँ पर x और y रख दे रहे हैं क्योंकि सर्कल पर लाई कर रहे हो पॉइंट, तो x और y क्या है, सर्कल का पॉइंट है, समझ गया ना। यहाँ से रेडियस निकाल लो तो 1 कितना आ जाएगा 1, ये 7 49 ना, ये r स्क्वायर चेक कर लो, सही है ना। r स्क्वायर इक्वल टू 50, r इक्वल टू, अब देखो r स्क्वायर 50 आ गया, 50 यूनिट आया ये। अब सर्कल की इक्वेशन निकालना है तो देखो सर्कल की इक्वेशन ये है x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर ये। अब यहां पर देखो h और k दिया है, सेंटर दिया था, तो x - 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5, सेंटर कोऑर्डिनेट दिया -5 प्लस हो जाएगा इक्वल टू r स्क्वायर 50, ये सर्कल हो जाएगा। अब इसको तोड़कर लिख सकते हैं, आप तोड़कर करना कर लीजिए, समझ में आया ना क्या किया है। सर्कल की इक्वेशन क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये सर्कल होता है। सर्कल के सेंटर दिया था और सर्कल जो पास कर वो पॉइंट दिया है, तो क्या किया x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। x और y था रख दिए, h और k था रख दिए, r निकाल लिया, r स्क्वायर 50 आ गया। फिर x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर, x - 2 हो गया होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50 हो गया। अब उसको तोड़ देंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर तोड़ दो, ये इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x, ये वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y इक्वल टू 50। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, ये सर्कल हो जाएगा। तोड़ सकते हैं चाहे इतना रहने देंगे, समझ गया ना, बात समझ में है, चलिए ठीक है। ये अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हु सेंटर लाइज ऑन द वाई एक्सिस एंड विच पास थ्रू द पॉइंट 3,2। देखो एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 यूनिट दिया है और रेडियस 5 यूनिट दिया है, जो उसका सेंटर है ना वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है और जो सर्कल पास कर रहा है ना वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है, समझ गए। यानी एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया है, जैसे एक सर्कल आप जूम कर लो, ये एक सर्कल है, ठीक, ये एक सर्कल हो गया। अब देखिए हम ऐसे कुछ कर दिए, ऐसे कुछ कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर सेंटर दिया था उसका वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर 0, k हो जाएगा, क्या होगा 0, k हो गया। h0 ले लिए, h0 क्यों ले लिए, वाई एक्सिस पर, इसलिए समझ गए। हम जो सेंटर होता है हम h, k मानते हैं, तो वाई एक्सिस पर, मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 यूनिट है, जो उसका सेंटर है वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर होगा तो x 0 हो जाएगा और सर्कल किसी पॉइंट से पास कर रहा है, समझ गए। कोई फिगर नहीं है, हम ऐसे ही आपको फिगर इस तरीके से रख दिए, समझाने के लिए रख दिए, समझ गए। हाँ यहाँ पर क्या है, सर्कल जो पॉइंट पास कर रहा है ना वो दिया है, क्या दिया है 3,2 से पास कर रहा है ये, ठीक, और रेडियस दिया है ये 5 यूनिट, समझ गया ना।
अब ये आप ये वाई एक्सिस कहीं ले सकते हैं, इस बात को ध्यान देना कि यहां नहीं लेंगे, समझ गया ना। आप नीचे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि के पता थोड़ना है कि कहां होगा, समझ गया ना। यहां पर y माइनस में भी, के माइनस में भी तो हो सकता है, तो ये एक रफ फिगर है, समझ गया ना। तो क्वेश्चन समझ गया ना कि एक सर्कल की इक्वेशन निकालना था जिसका सेंटर दिया है, सेंटर मतलब y एक्सिस पर है, समझ गए। y एक्सिस पर होगा तो x0 h0, x0 h0, और y एक्सिस पर है तो y का वैल्यू कुछ होगा यानी k होगा, तो k h कमा k सेंटर मानते हैं, तो y की जगह पर k हो गया। उसका रेडियस दिया है और एक सर्कल जो पास कर रहा है जिस पॉइंट से, वो पॉइंट दिया है, समझ गए। सर्कल की इक्वेशन निकालना है, तो आपको इसमें मिसिंग क्या दिख रहा है, आपको मिसिंग k दिख रहा है, निकाल लो k, उसके बाद सर्कल की इक्वेशन हो जाएगा। सर्कल की इक्वेशन ये होता है x माइनस h का होल y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर देखिए x माइनस h क्या होगा 0, 0 का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 25। अब वहां पर देखिए x कॉमा y है, यहां पर ये पता चले r निकालना है, r तो दिया, सॉरी k निकालना है, समझ गए। तो ये रख दें, क्या आ जाएगा। अब फिर आकर दोबारा उसे मेरा तो फाइनल इक्वेशन ये है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, मेरा सर्कल की इक्वेशन ये। तो आपको मिसिंग इसमें क्या दिख रहा है, k दिख रहा है, ठीक। तो अब यहां पर देखिए x कितना है 3 है, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y कितना है, y आपका है 2 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, ये हो जाएगा 9। अब ये देखो 4 k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 25, ठीक। ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 12 इक्वल टू 0। हो गया, चलिए ठीक है, फैक्टर कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस कितना 6k प्लस 2k माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक। k माइनस 6 प्लस 2 कॉमन, k माइनस 6 इक्वल टू 0, हो गया। यहां से k का वैल्यू क्या है, अब देखो k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू 6 और k का वैल्यू माइनस 2। अब देखो क्यों ऐसा हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं ना क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले पता चल रहा था एक सर्कल दिया था, एक सर्कल की इक्वेशन निकालना था जिसका सेंटर बोल रहा था y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर है तो बिलो द लाइन है के अबव द लाइन है, इसके वजह से हो रहा है। क्योंकि हम लोग सस्पेंस में थे ना कि सेंटर कहां दिखाएंगे, सर नीचे दिखा देते, ओरिजिन से नीचे दिखा देते। जब ओरिजिन से नीचे दिखाते तो यहां पर y एक्सिस पर होता तो माइनस में हो जाता के का वैल्यू, अगर एबव है तो प्लस में हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, मतलब वो कंडीशन पॉसिबिलिटी के बेस पर हो रहा है, समझ गए। तो के का वैल्यू दोनों हो गया, सर्कल की इक्वेशन निकालना है। देखिए ये बात समझ में आया क्या है, क्वेश्चन समझ गया ना। एक सर्कल की इक्वेशन निकालना था जिसका सेंटर y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर होता है तो आप जानते हैं कि x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 कमा k हो जाएगा। सेंटर हम लोग जानते हैं h कमा k लेते हैं, x में से h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, x में 0 का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, r का वैल्यू 5 दिया था 25, x में 0 का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक। वहां से x और y दिया था, पासिंग थ्रू सर्कल दिया था, पॉइंट दिया था, 3,2 रख दिए थे, 3 में 0 का होल स्क्वायर 2 में k का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, वहां से k का वैल्यू निकाल दिए। k का वैल्यू निकालने के बाद वहां सॉल्व कर देंगे, समझ गए कि नहीं। चलिए ये यानी ये हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, हो गया बच्ची, गुड। यहां देखिए अब क्या है, देखिए सेंटर दिया है, x में 0 का होल स्क्वायर निकाल लिया सेंटर। अब देखो दोनों से निकाल देना, y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, ये भी सर्कल हो जाएगा आपका, ठीक। और ये भी सर्कल हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, ये भी हो जाएगा सर्कल। तो पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है सर्कल, समझ गया ना। तो समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया, गुड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है, दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 2, -3 and which pass through the intersection of the line 3x plus 2y equal to 11 और 2x plus 3y equal to 4। देखो पहले क्या करना है, क्वेश्चन में ये करना है ना, सर्कल की इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर दिया है और which pass through the intersection of the line। अब ये जो इंटरसेक्शन ऑफ द टू इक्वेशन दिया है, अब आपको ये समझना है कि कैसे पास कर रहे हैं। जैसे देखो ये एक सर्कल है, ठीक। अब एक सर्कल का आपको सेंटर दिया है, तो सेंटर ले लीजिए। देखिए सेंटर आपका क्या है, सेंटर हो गया 2, -3। देखो 2, -3 मतलब h दिया है 2 और k दिया -3, ठीक। ये अब यहां पर 2 लाइन का इक्वेशन दिया है, मतलब 2 लाइन का इक्वेशन दिया। अब वो 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं,
तो आप देखो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी, मतलब ऐसे भी हो सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा समझना, ठीक, आप देख रहे हैं ना कैसे समझेंगे कि ये मतलब सेंटर से पास कर रहे हैं। दो लाइन का इक्वेशन दिया है तो देखो यहाँ पर दो लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए दो लाइन की इक्वेशन क्या दिया है, मतलब डाउट ना रहे, इसमें ये नहीं लिख दिया कि डायमीटर की इक्वेशन है। अगर डायमीटर की इक्वेशन रहता तो दोनों को सेंटर से पास करते। तो ये हमको जानना है कि ये दोनों डायमीटर का इक्वेशन है कि नहीं है। तो कैसे जानेंगे, यानी सेंटर का पॉइंट इसमें दिया है 2,-3 और दो लाइन का इक्वेशन दिया है, इसका इक्वेशन दिया है कि इसका इक्वेशन दिया है, सॉरी इसका और इसका दिया है, मतलब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं जो दो इक्वेशन दिए, लीनियर इक्वेशन दिया है। तो ये आपको जानना है को क्या सेंटर से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको समझना है थोड़ा सा। बात समझ गया ना, क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, अभी बताते हैं। देखिए एक सर्कल की इक्वेशन निकालना है आपको, सेंटर दिया है और दो इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं लाइन एक दूसरे के, मतलब ईच अदर इंटरसेक्टिंग। तो वो जो लाइन की इक्वेशन दी है ये नहीं बोला है कि वो डायमीटर की इक्वेशन है, समझ गए। तो कैसे समझेंगे कि डायमीटर की इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब ये सेंटर जब दिया है और ये इक्वेशन दिया है और ये इक्वेशन लेट कर लेते हैं तो हम उसमें रखेंगे तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। इक्वेशन लिख देते हैं अभी, देखिए क्या है आपके पास 3x + 2y = 11 है, एक इक्वेशन ये है। हम ऐसी पॉसिबिलिटी बनाए हैं, डाउट वगैरह ना हो इसलिए बनाए हैं। 3x + 2y = 11 और 2x + 3y = 4 है, ठीक। ये आपको दो इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन समझ गया ना। मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर इज 2,-3 इंटरसेक्टिंग ईच अदर टू लाइन, समझ गया ना। गिवन मतलब दो लाइन का इक्वेशन दिया है, एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं, पूछ रहा है सर्कल की इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द सर्कल ऑफ इक्वेशन, समझ गए, ये निकालना है। तो आप देखो यहां पर जब ये 3x + 2y = 11 है, जब यहां पर रख देंगे 3 × 2 + 2 × -3 तो 6 माइनस क्या 6 11 होगा। देखिए क्या होगा बताइए, होगा नहीं होगा ना, सेटिस्फाइड नहीं करते इसे, इतना तो पता चल गया ना ये सेंटर से नहीं जा रहा है। अब इसको भी देख लेते हैं, समझ गए। हाँ लेकिन ये तो पता है ना कि दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या सर्कल के बाउंड्री पर इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे अब कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, बात समझ रहे हो ना। क्या सर्कल के इनसाइड भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि बाहर इंटरसेक्ट करें, सर्कल के बाहर, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी होगा। मेरा बात समझ रहे हैं कि नहीं। पहले ये हमको जानना है ना, पहले ये हमको जानना है कि दोनों लाइन जो दिया हम अच्छे से उसका अंडरस्टैंडिंग लेंगे ना, ऐसे सीधे आप डायरेक्ट कर देंगे तो कैसे समझेंगे, उसको रीजन बताना पड़ेगा ना कि आखिर क्यों ऐसा ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखिए 2 × 2 3 × -3 तो देखो 4 - 9 ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इतना से तो पता चल गया ना कि दोनों को मतलब सेंटर से नहीं जा रहा है। चलिए ठीक है, इतना पता चल गया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो सेंटर पर नहीं कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, सेंटर पर नहीं कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये सेंटर पर नहीं कर रहे हैं तो ये कहां कर रहे हैं। अब देखो सेंटर पर अगर नहीं करेगा तो आपको कहां दिखेगा, अब सेंटर से कहीं यहां दिखेगा क्या, ऐसे होगा क्या, देखिए ऐसे होगा क्या, यहां पर होगा क्या। हाँ देखिए अगर हम यहां लेते हैं, चाहे यहां लेते हैं, चाहे कुछ हम ऐसा ले लेते हैं, कुछ ऐसा ले लेते हैं, देखिए ये सर्कल ऐसे इस तरीके से ले लेते हैं, ये अब इसमें इतना कर दिए कि लोचाई हो गया, समझे में नहीं आएगा। देखो ये तो नहीं होगा, ये दोनों जो पॉइंट, दोनों सर्कल के लाइन जो दिया है जो पास करे सर्कल से, तो ये दोनों सेंटर पर तो इंटरसेक्ट कर नहीं रहे। चलिए ये दोनों लाइन को लेते हैं सेंटर से कहीं दूर ले लेते हैं, सेंटर पर नहीं लेते हैं, समझ गए। तो इस कंडीशन में हो सकता है क्या, चलिए इस कंडीशन में भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ ये दोनों सर्कल जब दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा तो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा ना सर्कल के बाउंड्री पर इंटरसेक्ट करेगा, समझ गए। अब ये सर्कल के बाउंड्री पर क्यों इंटरसेक्ट कर रहा है, आप रीजन समझ पा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे होगा, देखिए ये एक सर्कल है, ये आपका सेंटर दिया था, ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है, इस तरीके से फिगर ऐसे होगा। मतलब सेंटर आपका ये है 2,-3, ये आपका h, k है, सेंटर आप देख ही रहे, चलिए ये लिख नहीं रहे, यहां पर सेंटर आपका h, k हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये तो पता चला है ना कि यहां पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ऐसा पॉसिबिलिटी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, ये सेंटर पर इंटरसेक्ट नहीं ना कर रहा है, ये तो चेक कर लिया ना।
एक्स और वाई रखकर देख लेना दोनों इक्वेशन में, अगर ये दोनों का यूनिक सोल्यूशन ये होगा, आप दोनों को सॉल्व करके सेंटर अगर निकाल देंगे तो इसका मतलब है दोनों सेंटर से पास कर रहा है। तो कहेंगे सर क्या इस कंडीशन में हो गया क्या? सर आप इस कंडीशन में क्यों नहीं ले रहे? जैसे ये एक सर्कल है, ये सेंटर ले लेते हैं, देखो ये लाइन है और कुछ ऐसे लाइन है। अब देखिए इस तरीके से पॉसिबिलिटी बनाए, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगा, देखिए पॉसिबिलिटी बना रहे हैं और थोड़ा हमको बताना है। ये ले लेते हैं ये, अब देखिए क्या कर दी है, समझ गए, ये कर दी है। अब देखो एक आउटसाइड ले लिए, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो हम मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम दैट टू इंटरसेक्टिंग ईच अदर, बट जहां पर इंटरसेक्ट करें वो आउटसाइड हो गया, समझ गए। एक होगा सेंटर के पास, तो सेंटर होगा तो इनसाइड होगा, समझ गए। चलिए अब सेंटर नहीं होगा तो अब वो इनसाइड एक ले लेते, तो ऐसा ले लिए हैं केस। चलिए और एक ले लेते बाउंड्री पर। अब बताइए कौन सा पॉसिबिलिटी होगा? ये तो देख ली ये नहीं है, ये नहीं है, समझ गए। कहेंगे सर ये भी नहीं होगा, सर्कल के आउटसाइड भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, समझ गए। चलिए ये सेंटर से कहीं दूर, ये भी नहीं होगा, सर ये होगा, समझ गए, ये होगा। अब ये क्यों हो रहा है, आप समझ पा रहे क्यों होगा? बताइए। देखो अगर ये इंटरसेक्ट दोनों लाइन जब सर्कल पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लिखा है क्या, लिखा है देखिए पढ़कर एक बार सुना देते हैं। बोला है विच पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, वो लिख दिया है, समझ गया ना, वो लिख दिया है। लेकिन अगर नहीं लिखता तो उसका रीजन आप समझ लेते, लेकिन ऐसा भी पूरा स्पष्ट नहीं लिखा है कि सर्कल से कर रहा है, वो सेंस लगाकर निकालेंगे। लेकिन आप इतना समझ रहे ना कि पॉसिबिलिटी ये दिमाग में इतना रहेगा, उसमें लिख दिया, वो इजी कर दिया है, इतना समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अपना हम सेंस लगा रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ऐसे होगा। अब देखो अगर ये सर्कल का आउटसाइड रहेगा तो आप ये पहले बताओ, ये जब दोनों को सॉल्व करेंगे जो मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, अगर ये सर्कल के बाहर होगा, सर्कल का इक्वेशन कैसे निकाल पाएंगे? सेंटर दिया रहेगा, मूविंग पॉइंट दिया रहता तो हम सेंटर सर्कल की इक्वेशन निकाल लेते। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो लिख दिया है, तो आप सीधे इसको एज्यूम कर लो, समझ गए। यानी आपको सेंटर दिया है, सेंटर दिया है, ठीक। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ना तो सर्कल के बाउंड्री पर इंटरसेक्ट करते हैं ये, तो आप क्या करेंगे, देखो ये आपका एच कॉमा के है, ये दोनों को सॉल्व करके, मतलब ये दोनों को सॉल्व करके एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप ये जो सर्कल के बाउंड्री पर पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, ये निकाल लेंगे। जब ये निकालेंगे तो दोनों से डिस्टेंस करके आप रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस निकालने के बाद सेंटर और रेडियस निकल ही गया, सर्कल की इक्वेशन निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, आप समझ रहे हैं ना, ये दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकालेंगे। अब ये दोनों जो होगा ना, दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे, जो एक्स वाई होगा वो कहां होगा, सर्कल पर होगा, समझ गए ना, बात समझ गए। तो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में इतना स्पष्ट नहीं लिखा रहेगा जितना इसमें दे दिया है, लेकिन आपको इतना पॉसिबिलिटी सोचना है, समझ गए ना, क्योंकि सोचेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, हम कुछ ज्यादा ही बता दिए, जैसे देखो, ठीक, क्योंकि इतना कोई समझेगा नहीं, इतना क्या समझने की जरूरत है, वो तो सीधे ले लेगा। और इसमें हम कुछ बदलाव नहीं करते, हम ऐसे ही कुछ कर देते, कुछ वहां ये बातें नहीं करते, तब तो उसको समझने में दिक्कत हो जाता ना, नहीं होता। मतलब इतना हम समझे थे तो फालतू समझे थे, नहीं फालतू नहीं समझे थे। चलिए देखिए, हाँ तो देखिए क्या करेंगे बच्ची, ये दोनों का सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लीजिए, ये दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लीजिए। आपको आता है, क्लास 10th वगैरह में तो पढ़े ही है, 2x + y = 11 और 2x + 3y = 4। देखिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ जाएगा, 9x प्लस कितना आ जाएगा, 6y = 33। ये हो जाएगा 4x + 6y = 8। ये कैंसिल हो गया, 5x = ये कितना आ जाएगा, देखिए किए हैं तो समझ रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करके एलिमिनेशन लगाए हैं, 25 काट दीजिए, 5 आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर रख दीजिए, फर्स्ट और सेकंड में रख दीजिए, हम सेकंड में ही रख दे रहे हैं, x का वैल्यू 5 निकालें, रख दीजिए यहाँ पर 2 × 5 + 3y = 4, 10 + 3y = 4, 3y = -6 आ गया, y का वैल्यू -2। सेंटर आ गया, अरे सॉरी सेंटर का, सर्कल पर पॉइंट जो है वो आ गया। तो पॉइंट आपका क्या आ गया, देखिए 5, -2, तो ये आ गया। ये कहां पर है, सर्कल पर है। दोनों का दो लाइन दिया था, इक्वेशन दिया था, दोनों को सॉल्व करके एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी आपको लगाना है लगा लीजिए, ये निकाल ली। अब हम लोग जानते हैं सर्कल की इक्वेशन, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर = r² हो गया ये। चलिए
एक्स माइनस, अब देखिए रेडियस तो निकालना है ना, सेंटर तो आपका 2 - 3 दिया था, ये दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए, सर्कल के बाउंड्री पर है, सरकमफ्रेंस पर है। चलिए 2 - h 2 होल स्क्वायर प्लस y, सॉरी यहाँ पर 5 - 2, ठीक। यहाँ पर y कितना है देखिए, y आपका -2 और k आपका माइनस, तो +3 होल स्क्वायर, समझ गया ना। r निकाल रहे हैं, कितना आ जाएगा 9 फिर 1 r स्क्वायर 10 आ गया। अब चलिए देखिए सर्कल की इक्वेशन होता है x - h का होल स्क्वायर, h आपका 2 है, होल स्क्वायर y +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 10। ये आपका सर्कल की इक्वेशन हो गया, ये हो गया आंसर, समझ गया ना। ये इस तरीके से होगा, समझ गए कि नहीं। मतलब एक सर्कल दिया था, एक सर्कल का सॉरी इक्वेशन निकालना था, सेंटर आपका दिया था, दो लाइन का इक्वेशन दिया था, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे तो सर्कल के बाउंड्री पर कर रहे थे, मतलब पास कर रहा था, दोनों का इंटरसेक्टिंग से सर्कल पास कर रहा था, उसका सेंटर दिया था, सर्कल का इक्वेशन निकालना था, तो क्या किए थे, दोनों का इंटरसेक्टिंग का पॉइंट निकालिए, फिर उसके बाद इंटरसेक्टिंग निकालिए, सेंटर से डिस्टेंस करके आर निकालिए, फिर सर्कल की इक्वेशन निकाल दिए, समझ गए। चलिए ठीक है, इतना इजी दिया है कि कोई पढ़ेगा ही नहीं, अब तो इसे भी कम पढ़ना है। चलिए देखिए, हाँ देखिए अब क्या है, बोला है पंडित जी, समझ रहे हैं ना आप, वेरी गुड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पास थ्रू द पॉइंट, हेलो क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3 and having its center at the point intersection of the line x - 2y equal to 4 and 2x + 5y + 1 = 0। अब क्वेश्चन समझ गए ना, इसका ठीक कंट्राडिक्शन दे दिया, कंट्रास्ट दे दिया, उल्टा दे दिया। मतलब आपको एक सर्कल की इक्वेशन निकालना है, सर्कल जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं ना पॉइंट दिया है, और दोनों को सेंटर से मतलब दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सेंटर पर कर, मतलब सेंटर नहीं दिया है, समझ गए। तो क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन ये है, जैसे ये एक सर्कल है वैसा ही है, ठीक, ये इस तरीके से सर्कल है, आपको यहां पर अब देखिए जो समझा रहे थे ना वही दिया है, ये h, k ले लेते हैं, ठीक, और पॉइंट दिया है, आप कहीं मान लीजिए, यहां मान लीजिए, चाहे यहां मान लीजिए, चाहे यहां मान लीजिए, क्या आप बताइए, अब वो पॉइंट दिया है तो क्या लाइन पर मानेंगे, लाइन पर मान सकते हैं कि ये पॉइंट यहां मानेंगे कि यहां मानेंगे, बताइए। अब ये लाइन पर रखकर वो पॉइंट देख लेंगे तभी होगा, नहीं तो हो सकता है कि ये कहीं और हो, क्या जरूरी है वहीं पर होगा, समझ गया ना। तो वो आप अपने से देख लेना, वो उतना सेंस लगाएंगे, इतना भी आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ आप समझ रहे हैं, समझ गया ना। अगर हम आपसे ये पूछे, चलो आपको दिया क्या है, पहले आपका ये इक्वेशन दिया है, इसका इक्वेशन दिया है, ये दोनों बोल दिया है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सेंटर पर कर रहे हैं, वहां पर सरकमफ्रेंस पर कर रहा था, समझ गए, यहाँ सेंटर पर कर रहा है, समझ गए। और पॉइंट दिया, देखो ये दोनों को सॉल्व करके हम एक ही पॉइंट ना निकालेंगे, सेंटर ही ना निकालेंगे, तो सेंटर निकालेंगे तो रेडियस तो मिसिंग है ना, तो रेडियस रहना चाहिए था, तो रेडियस के बजाय आपको क्या दे दिया है, रेडियस के बजाय आपको सर्कल का पॉइंट दे दिया, जो सरकमफ्रेंस पर वो दे दिया, क्योंकि सेंटर और सरकमफ्रेंस के पॉइंट से आप रेडियस निकाल लेंगे, फिर सर्कल निकाल लेंगे, समझ गया ना। तो कहीं रेडियस दे देगा, कहीं सरकमफ्रेंस पॉइंट दे देगा, समझ गए, कहीं आपको सेंटर निकालना पड़ेगा, यही तो है इस सब में। चलिए तो अब देखिए, अब इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन है x - 2y = 4 और है आपके पास 2x + 5y + 1 = 0। देखो अपन हाउस हम ये इक्वेशन लिख देते हैं, तो बुक कर रहे हैं इसलिए बुक से देखना पड़ रहा है, समझ गया ना। चलिए देखिए, हाँ देखो ये आपको ये दिया है, अब पॉइंट दिया, देखो ये पॉइंट दिया है, पॉइंट दिया है मतलब वो क्या दिया है, सर्कल जो जिसे पास कर रहे हैं, पॉइंट है -1, 3। अब देखिए -1, 3, तो देखिए अब इसमें रखेंगे -1, 3, तो सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, लग रहा है। x - 2y = 4, तो 1 - 1 - 2 × 3 -1 - 6, नहीं, देख लिए जो बात कर रहे थे नहीं है, इसका मतलब है कि जहां पर ये स्ट्रेट लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाउंड्री पर कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ सर्कल पर है, उस लाइन पर नहीं है, दोनों पर नहीं है, दोनों का इंटरसेक्टिंग नहीं है, सर्कल और स्ट्रेट लाइन का, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा दूर रख देंगे, समझ गए। हो सकता है कि इसको सेटिस्फाइड करे, तो इसको जब सेटिस्फाइड करेगा तब पॉइंट को हम इसके बजाय हम यहां रखेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग है, समझ गए। अब उतना समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे, समझ गए कि नहीं।
कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हेलो, समझ गई ना? ठीक है, तो क्या करना है, देखो ये दोनों के सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग निकाल लेंगे। इंटरसेक्टिंग निकाल कर ये दोनों का डिस्टेंस निकाल देंगे, रेडियस ही होगा। समझिए? अब देखो यहां से भी रेडियस होगा, यहां से भी रेडियस होगा, लेकिन इस पॉइंट को बोला है कि चलो तुम सर्कल पर ही रहो, स्ट्रेट लाइन पर मत रहो, इसीलिए हम उसको दूर कर दिए। रेडियस तो दोनों से आ रहा है, समझ गए? चलिए ठीक है। ये तो x माइनस 2y इक्वल टू 4, 2x प्लस 5y इक्वल टू -1। सॉल्व करो इसको, x माइनस 2y। अब देखो यहाँ x, y, h, y के माने हैं, तो ये इक्वेशन बदल जाएगा। अगर इसे होकर पास कर जाएगा तो h माइनस 2k इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर x y मान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो x y मानेंगे तो x से y में रहने देंगे। अगर आप h के माने तो इसको बदल दो, यानी क्या कर दें, इसको ऐसे लिख दे क्या, चलिए h माइनस 2k। आपको समझ में आएगा कि h के निकाले है ना, नहीं तो पता चला कि कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यानी ये h कमा सेंटर लेट किए थे, सेंटर आप जानते हैं h कमा k हो गया, इस पॉइंट इस लाइन से पास करेगा तो h कमा k में हो जाएगा, ये भी h कमा k में हो जाएगा। समझ गए? दोनों को सॉल्व करके h कमा k निकाल लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। ठीक, ये दोनों से डिस्टेंस निकाल देंगे, रेडियस आ जाएगा, फिर सेंटर आइए, रेडियस आइए, सर्कल की इक्वेशन निकाल देंगे। समझ गए कि नहीं? चलिए ठीक है, पर्पस आगे का रखिए। समझ गए? करने से पहले पूरा समझिए, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। समझ गए कि करना क्या है? तो h माइनस 2k इक्वल टू 4, ये 2h प्लस 5k इक्वल टू -1, ये हो गया। गुड, सॉल्व कर लीजिए। 2 का इंटू कर दीजिए, 2h 4k इक्वल टू 8, 2h प्लस 5k इक्वल टू -1, कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा बच्ची? माइनस की है तो -9k, 9 माइनस किए हैं तो प्लस हो जाएगा ना, तो k का वैल्यू -1। चलिए ठीक है, k का वैल्यू -1 आ गया, रख दीजिए जिसमें चाहते हैं आप। चलो देखो, h माइनस 2k इक्वल टू 4, h का वैल्यू 2 इंटू -1 इक्वल टू 4, तो h प्लस 2 इक्वल टू 4, तो h इक्वल टू 2 हो गया। h का वैल्यू 2 आ गया, सेंटर आ गया, सेंटर आपका क्या आया, 2 का -1, ये सेंटर है। ठीक, ये सेंटर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए क्या कर दीजिए, लिख दीजिए सेंटर 2 का -1 है, तो यहां से 2 पॉइंट से डिस्टेंस निकाल दीजिए, तो वही x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक, ये देख ही रहे हैं। यहां पर देखो x आपका -1 माइनस h 2 होल स्क्वायर, y कितना है, y आपका 3 माइनस k 1 प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। कितना आ जाएगा देखिए, 9 और 4 13 16 25, 5 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 5 यूनिट आएगा ना। चलिए सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर हो गया। अब यहां पर सेंटर देखिए दिया था, निकाल लिए सेंटर। चलिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर 25, ये सर्कल का हो गया। चलिए ठीक है, ये देख ली, गुड, समझ गए कि नहीं? आगे देखिए समझ में आ रहा है? ये सब चुटकियों के खेल हैं, झूठे आप लोग परेशान हो रहे हैं। समझ गए कि नहीं? है क्या, आप देखो कुछ लग रहा है आपको क्या? पर्पस आगे का रखेंगे, क्वेश्चन बढ़िया से समझेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। बेसिक अच्छा रहेगा तो कौन लगा लेंगे, सही बता रहे हैं। चलिए देखिए, हाँ देखिए, अब देखिए, अच्छा ये ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत सही है, समझ गए, उतना है नहीं, लोढ़े जैसे है। चलिए देखिए, तो देखो इसमें दिया है 2 डायमीटर ऑफ सर्कल लाई अलोंग द लाइंस x माइनस वाई इक्वल टू 9, x माइनस 2y इक्वल टू 7 एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो एक सर्कल का इक्वेशन आपको निकालना है, एरिया दिया है, सर्कल का एरिया दिया है, जो पीछे क्लास में छोड़ दिए हैं। एरिया निकालना जानते हैं ना, एरिया ऑफ सर्कल, समझ गए? जब पढ़ने का टाइम था तो हम लोग घूम रहे थे ना, तो उस समय का एरिया दिया है आपको, समझ गए? एक सर्कल का एरिया दिया है, एरिया दिया है, और क्या दिया है, डायमीटर का इक्वेशन दिया है, समझ गए? डायमीटर का इक्वेशन दिया है,
और सर्कल की इक्वेशन निकालना है। तो देखिए पहले बनाइए, देखो ये आपका एक सर्कल है, सस्ता सा एक सर्कल बना लीजिए, ठीक। ये सर्कल का इक्वेशन निकालना है, ठीक। इसका एरिया दिया है, देखिए एच और के मान लीजिए, जो जरूरत है उसको मानिए। ये रेडियस हो गया आपका, इसका एरिया दिया है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, शायद स्क्वायर सेंटीमीटर, यस, चलिए ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। ये एरिया दिया है और क्या दिया है, डायमीटर की इक्वेशन दिया है, ये दिया है इस तरीके से, समझ गया ना, समझ गया ना। तो डायमीटर की इक्वेशन दिया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो वही चीज सेम सिमिलर हो गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करके सेंटर निकाल लो, इस इक्वेशन सॉल्व करके सेंटर निकाल लेंगे, और यहां से आप फॉर्मूला लगाकर पाई आर स्क्वायर से आर निकाल लेंगे, फिर फॉर्मूला में रख देंगे, आ जाएगा, समझ गया ना। यानी इसका इक्वेशन दिया है, 2 डायमीटर दिया है, डायमीटर बोल दिया है तो सेंटर से ना पास करेगा, समझ गए। तो ये दोनों डायमीटर का इक्वेशन दिया है, और एच कमा के सेंटर लेट कर लिए, रेडियस ये आर इससे निकाल लेंगे, आर इससे निकाल लीजिए पहले, फिर दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, समझ गए। एरिया सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 38.5 इक्वल टू पाई 22/7 आर स्क्वायर हो गया। ये देखिए कितना आ जाएगा, 38.5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, टेकिंग 10, ओके 10 ले लिए, कट रहा है तो काट दो, 5 से 5 7 35 3 70, 5 2 जा 11 2 जा 49, 7/2 लिख दीजिए, आर हो गया इतना सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन ये हो गया, आर निकाल लिए, एरिया ऑफ सर्कल 38.5 दिया था, पाई आर स्क्वायर जानते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करके आर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये दोनों को सॉल्व करके सेंटर निकाल लीजिए, क्योंकि हमको इक्वेशन ये निकालना है ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 49/4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेंटर मिसिंग है, सेंटर दोनों को सॉल्व करके निकालिए, ये समझ गए ना। एरिया ऑफ सर्कल दिया था, आर निकाल लिए, फिर x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर रख दिए, एच और के अभी मिसिंग है, एच और के निकालो, समझ गए। अब 2 डायमीटर इक्वेशन दिया है, ठीक, 2 डायमीटर इक्वेशन दिया है, चलिए देखिए, तो 2 डायमीटर इक्वेशन क्या है, हाँ हेलो सुशांत, चलो देखो तो क्या दिया है, चलिए x माइनस वाई 9, फिर दिया है देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 7, दोनों का सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लीजिए, जो इंटरसेक्टिंग हो वही सेंटर होगा, समझ गया ना, क्योंकि डायमीटर का इक्वेशन है, दोनों को माइनस कर दो, ये लौट गया, समझ गए। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, y 2, ओके। अब रख दीजिए, देखिए डायरेक्ट रख दें, x माइनस वाई इक्वल टू 9 है, चलिए y कितना रख दिए, x कितना आ जाएगा 11, चलिए -2 है, रिप्लेस कर ट्रांसपोजिशन कर दिए, 11 हो गया। चलो y2 x 11, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर ऑलरेडी निकाले थे, एरिया ऑफ सर्कल दिया था, उसे हेल्प से आर निकाल लिए। यहाँ देखिए सेंटर निकालिए, दोनों का डायमीटर इक्वेशन दिया था, दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग जो होगा वही सेंटर होगा, इसमें आकर रख देते हैं। चलो देखो ये x माइनस एच का होल स्क्वायर 11 का होल स्क्वायर y 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49/4, ये सर्कल के इक्वेशन हो गया, जो जरूरत है आपका आगे, ठीक। चलिए आगे देखिए, 1-2 क्वेश्चन और है, खत्म कर देते इसको, हैं मजा आ रहा है सुशांत, हैं मजा नहीं आ रहा है ना, मजा आएगा जब, देखो मजा इसलिए नहीं आ रहा है ना कि अभी घूम रहे हो ना आप, इसलिए, समझिए ना, जो घूमने लगेगा ना और उसको पढ़ने में सही में मन नहीं लगेगा, समझ गए। अपने आप को पहले कंट्रोल करिए, समझ गए। चलो देखो, हाँ देखो जी,
बात देखिए इधर, चलिए हाँ अब देखिए थोड़ा सा रिकॉल कर दें। देखिए आपको बताए थे कि आप जानते थे, पहले हम बताए थे कि एक सर्कल है, तो एक सर्कल जो हम लोग बनाते हैं वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनाते हैं। अगर 3 नॉन कोलिनियर है तो उसे हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, समझ गए। एक सर्कल, क्योंकि आप पढ़े हैं ना 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप कैसे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसका बाइसेक्टर ले लेंगे, इसका बाइसेक्टर, जैसे हम आपको बताए थे, ये बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर ले लिए, ये मिला दिए, इसे मिला दिए, ये सेंटर हो गया। तो जब सेंटर हो गया तो एक सर्कल हो गया। तो 3 नॉन कोलिनियर है तो उसे एक सर्कल बनाएंगे। अगर ये 3 पॉइंट दिया है तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है, इसका अगर डायमीटर का पॉइंट दिया है ना, डायमीटर के पॉइंट दिया है तो हम सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो बताए थे ना, अगर डायमीटर के 2 एंड पॉइंट दिया है, डायमीटर का 2 एंड पॉइंट दिया x1 y1 x2 y2, ठीक, डायमीटर के 2 एंड पॉइंट दिया, सर्कल की इक्वेशन निकालना है। तो फॉर्मूला भी बताए थे, फॉर्मूला भी बताए थे। अगर आप फॉर्मूला बताए थे ना, क्या बताए थे, कुछ याद है कि नहीं? ये बताए थे, ये आपका डायमीटर है, ठीक, ये इस तरीके से बताए थे, याद है कि नहीं? ये P है, ये x, y है। अब जानते हैं कि ये 90 डिग्री है और a, B है, ठीक, ए बी इज द डायमीटर लाइन, समझ गए, और P मतलब ऑन द सर्कल, सर्कल पर है, ठीक। अब ये जानते हैं कि ये सेमी सर्कल होगा, 90 डिग्री पर मिलेंगे, सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है। पीछे क्लास में पढ़े हैं, स्कूल के टाइम में घूम रहे थे उस समय बताया गया था, आप भूल है कि नहीं? चलिए ठीक है। इसका स्लोप और इसका स्लोप आप जानते हैं, जब 2 लाइन होते एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं। तो इसे हम आपको बताए थे m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये होता है, समझ गया ना। इफ 2 लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर परपेंडिकुलर, स्लोप प्रोडक्ट इज -1, होता है ना जी, ऐसे कुछ होता है सुशांत। चलिए तो इसका स्लोप निकालेंगे तो देखो y माइनस y1, ठीक, इसको m1 लेट कर लेते हैं और इसको m2, 2 पॉइंट से स्लोप फार्मूला पढ़े हैं ना, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, सीधे सर्कल में चले जाएंगे स्ट्रेट लाइन छोड़कर। चलो x माइनस x1 मल्टीप्लाई y माइनस y2 अपन में x माइनस x2 इक्वल टू -1, ठीक, ये हो गया। ये सर्कल का इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा जब डायमीटर का एंड पॉइंट दिया है, तो समझ गए। ये होता है मतलब y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 फिर x माइनस x2 इक्वल टू लड्डू, बर्फी नहीं, इधर ला दिए, समझ गए, माइनस था इधर ला दिए, प्लस हो गया। ये सर्कल की इक्वेशन होगा जब डायमीटर के 2 एंड पॉइंट दिया होगा। तो कहेंगे सर क्या इसकी जरूरत था, ये सब फालतू है क्या? नहीं, मतलब ये याद रखना है, ठीक है। तो अब इसको मान लो ये नहीं आया, नहीं पता है आपको सर्कल का डायमीटर, सीधे देखिए क्या करिए, ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया, आप जानते हैं, पढ़े हैं, ठीक, ये पढ़े हैं, ये दोनों का पॉइंट से मिड निकाल लो, मिड निकालेंगे, सेंटर निकाल लेंगे, जानते हैं कि दोनों का, ये दोनों कान है, ये नाक हो गया, समझ गए ना, नाक सेंटर पर ही होगा, समझ गए। तो नाक वाला पॉइंट निकाल लीजिए, सेंटर निकाल लेंगे। जब ये सेंटर निकाल लेंगे तो सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस h का होल स्क्वायर, समझा दिए, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। दोनों का मिड पॉइंट से मतलब इसका हाफ x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 का हाफ करके आप यहाँ पर सेंटर निकाल लिए, मिड पॉइंट लगा दिए ना। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, यहाँ x y निकाल लिए। जब ये पॉइंट निकाल गया तो ये दोनों से डिस्टेंस निकाल दें तो रेडियस हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, सीधे उस फॉर्मूला में लगा दो, अगर आपको ऐसे है तो, नहीं तो सीधे इस फॉर्मूला में रख दो। चलिए जो जैसे करना चाहते कर देते क्वेश्चन, समझ गए। एक सर्कल है, ठीक, एक सर्कल है, इसका डायमीटर पॉइंट दिया है, डायमीटर पॉइंट क्या दिया देखिए 3,2 और क्या दिया है 2,5 और इसको x, y मान लेते, h, k मान लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो गया। डायमीटर का इनपुट तो हम h, k तो निकाल ही लेंगे, सेंटर निकाल ही लेंगे, उस फॉर्मूला को नहीं लगा रहे हैं, उस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, समझ गए। चलिए तो h इक्वल टू जानते हैं, इसका जोड़कर हाफ कर दीजिए, 3 प्लस 2 बाई 2 5 बाई 2, k इक्वल टू 2 प्लस 5 बाई 2 7 बाई 2 हो गया, सेंटर आ गया। चलिए रेडियस निकाल लीजिए, देखिए 5 बाई 2 और 7 बाई 2, 2 पॉइंट से डिस्टेंस निकाल दिए, रेडियस हो गया, निकाल लेंगे तो आ जाएगा ना। रेडियस निकाल लीजिए किसी भी 2 पॉइंट से, इससे इसे निकालेंगे, इससे इसे निकालेंगे, दोनों का सेम ही ना आएगा,
अलग तो आएगा नहीं, कहेंगे अलग आएगा, नहीं आएगा। चलो देखो ये कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 - 5/2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़े हैं 2 - 7 का बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये तो r इजकल टू कितना आ जाएगा 6 - 5 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 लिख दे चलेगा। चलो 2 2 जा 4 9/4 लिख दे चलेगा, सही है। जोड़ लो 2 2 जा 4 - 7 4 - 7 -3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 9/4 हो जाएगा, सही लिखे हैं, गुड। अब देखो ये कितना आ जाएगा निधि, सही है ना। r इजकल टू सही है ना √5/√2, ठीक, √5/√2 हो गया। चलिए अब क्या करना है, क्या आ गया सेंटर रेडियस तो ऑलरेडी आ गया, सेंटर ही दोनों का मिड से निकाल दिए, रेडियस हो गया, फॉर्मूला लगा दीजिए x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ रख दीजिए, चलिए x - h का होल स्क्वायर, h कितना है 5/2 होल स्क्वायर प्लस y - k 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख दीजिए 5/2, स्क्वायर है तो ले लिए, हो गया, सर्कल की इक्वेशन हो गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन है, होमवर्क रहेगा, समझ गया ना, फिर कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ठीक, कल डिस्कस कर लेंगे।